शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 27 मार्च 2026। सबसे पहले 3 परम नाद करता हूँ और उसके बाद आज कुछ चुनाव के बारे में और फिर परम जी के द्वारा बताए कुछ लिखने के पहले, कुछ भाषण देने के पहले कैसे क्या करना है और पत्र पानी बनाने के बारे में 2-3 बातों पर चर्चा करूँगा। लेकिन सबसे पहले 3 परम नाद। शरणम शरणम गच्छामि। पत्र से इच्छा पूर्ति, परम योग से मानसिक शांति। ये मुख्य याद रखने की चीज़ है। परम जी तो हैं ही, परम जी तो सर्वोपरि हैं, उनकी ही विद्या है। बहुत दिनों तक लोग पत्र के लिए नारियल चढ़ाते थे। तो 2000 ईस्वी में परम जी ने कहा कि 40 साल पहले मैंने पत्र को चलाया और उसमें पैसे की बात की। और उसके बाद क्या होता था कि सबसे पहले मनी ऑर्डर से परम जी के कुछ एड्रेसेस थे जहाँ पे वो परम जी डिसाइड करते थे और किसके नाम से मनी ऑर्डर जाएगा और कहाँ क्या होगा। बाद में धीरे 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 उसमें बहुत बड़ा झगड़ा बढ़ा। उमरगांव में मनी ऑर्डर ही मुख्य था, मुख्य मनी ऑर्डर ही था। उसके बाद से परम जी ने उसको डिसकंटिन्यू किया और फिर पकड़ इधर कैश में ही, इधर क्या कैश में ही देना। परम जी की मर्जी, वो फिर कहाँ जमा करें क्या करें। फिर बाद में हम लोगों ने जब डिसाइड किया कि टैक्स देकर और सेंटर बनाना है तो उसमें आतताई लोग मिल जाते हैं, वो टैक्स वाले। लेकिन अब वो सब अफसोस भी कर रहे हैं और उन लोगों को थोड़ी सज़ा भी मिलने वाली है। तो लेकिन काफ़ी मेहनत अभी भी है उसमें आवश्यकता, और काफ़ी मेहनत हुआ भी है 15-16 साल 20 साल से, है ना। तो इसमें लगे रहना पड़ेगा, इसमें लगे रहना पड़ेगा तो सब काम हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि परम जी सर्वोपरि, पत्र से इच्छा पूर्ति, परम योग से मानसिक शांति। 11 वाक्य और कुछ इसमें विशेष नहीं, है ना। 11 वाक्य से ही काम बनता है। उसको पप्रवा बोलते हैं। पप्रवा, पप्र वाक्य को शॉर्ट में परम जी ने कहा पप्रवा 1, पप्रवा 2, तो कुल 11 ही वाक्य होते हैं पप्रवा में। एनीवेज, अभी चुनाव का माहौल है। माहौल मतलब कि वातावरण। 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित में चुनाव है, जैसे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम, केरला और पुडुचेरी, जिसका नाम पहले पांडिचेरी था। तो मुझे नहीं पता कि जो ये वीडियो सुनेंगे उनके कितने जानने वाले लोग इस चुनाव में इन्वॉल्व्ड हैं या टिकट के लिए परेशान हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव में सहयोग देना चाहते हैं। तो परम जी की जो विद्या है वो किसी खास पार्टी के लिए नहीं है, ना तो ये कांग्रेस के लिए है, न ये बीजेपी के लिए है, सब के लिए है। मैं एक उदाहरण के रूप में बीजेपी और कांग्रेस बोल रहा हूँ। ये किसी खास पार्टी के लिए है, यानी जो इस विद्या का प्रयोग करेगा उसको लाभ मिलेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष हों, राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हों। तो उसके लिए क्या करना है
तो सबसे पहली बात होती है चुनाव में टिकट मिलना। चुनाव में टिकट मिलना, तो टिकट मिलने के लिए ही 11 वाक्य तो बोलना पड़ेगा। तो मान लिया कि मैं ही एक एस्पिरेंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूँ, लेकिन टिकट मिलना भी तो कोई मामूली बात तो है नहीं कि सबको ऐसे टिकट मिल जाएगा। समान रूप से जो क्वालिफाइड होते हैं उसमें भी देखा जाता है कि किनको दिया जाए, जिससे उनकी पार्टी अधिक से अधिक मतों से जीते, या कम से कम जीत तो हासिल करे, क्योंकि उसके बाद ही और आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अगर संभव हो तो अभी के जो प्रेजेंट जितने एमएलएज हैं ऑल किसी पार्टी के हों, है ना, क्योंकि राज्य का चुनाव है तो एमएलएज ही होंगे, एमपी का तो कुछ मतलब होगा नहीं, मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो उनका ईमेल आईडी वगैरह रहता है, तो उसमें सॉरी 100 वो जो इच्छा वाक्य है ना, डिजायर सेंटेंसेज का, उसमें पॉलिटिक्स करके एक पेज है, एक पॉलिटिक्स करके पेज है, वो मैं कल के डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ या पहले कभी डाला होऊंगा। तो वो पूरा का पूरा पेज आप उनको मेल कर सकते हैं। किनको? जो जो मेल ईमेल आईडी तो आजकल प्राय सभी एमएलएज एंड मंत्री का, चीफ मिनिस्टर का रहता ही रहता है। तो जिन राज्यों में चुनाव है उनको भेजा जाए और उनको सजेस्ट किया जाए कि P3Y करिए उस परम जी के हिसाब से। तो अधिक से अधिक जो लोग इच्छुक हैं कि मुझे टिकट मिले, तो उनको टिकट मिलेगी। और उसके लिए बोलना क्या है तो वो भी हम लिख के दे देंगे, या आप लोग भी लिख के दे सकते हैं, आप लोग सब अब जान ही गए हैं। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मैं इस राज्य मतलब जो भी इस राज्य के चुनाव में हिस्सा लेना चाहता हूँ, और मैं उम्मीदवार के रूप में घोषित होना चाहता हूँ। परम जी, मुझे इस चुनाव में टिकट मिले, मेरी पार्टी के अध्यक्ष मुझे चुनाव लड़ने का मौका दें, अवसर दें, और मुझे टिकट मिले, और अधिक से अधिक मतदाता मुझे अपना मत देकर मुझे विजय बनाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ टिकट मिली और चुनाव जीते, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे जब टिकट मिल जाएगा तो रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, तो उसमें अधिक से अधिक लोग आएँ, अधिक से अधिक भाषण सुने, मेरी बातों से प्रभावित हों। भाषण सुनना और भाषण से प्रभावित होना दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। भाषण सुनना और भाषण से प्रभावित होना, उनके प्रति उनका रुझान होना, उनको वोट देने के लिए प्रेरित होना, ये सब अलग अलग बातें हैं। तो वो बाद में जब टिकट मिल जाए, चुनाव जीत जाए, उसके पहले रैलियाँ करें, रैली होगी, भाषण होगा, चुनाव प्रचार होगा। तो उसमें भी 9वां वाक्य है, चुनाव प्रचार में दुर्घटना ना हो, एक्सीडेंट ना हो, जानबूझकर झगड़ा ना हो, क्योंकि उसमें झगड़े होते रहते हैं। दो पार्टी के लोग आपस में जुलूस लेके जा रहे हैं, झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, गोली तक चल जाती है। तो उससे भी बचना है। और मेरा जैसा मानना है, हाँ, मेहनत उतना ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि पेपर कर लिए और अब चुपचाप घर में बैठ गए, तो नहीं। सब कुछ होने के बाद भी तो चुनाव लोग हार जाते हैं। तो अगर सब कुछ समान रहेगा, कॉम्पिटेंट रहेंगे और P3Y करेंगे, तो उनकी जीत निश्चित है। परम जी के भाषा में उनकी जीत निश्चित है। अब उसके बाद जब चुनाव लोग जीत जाते हैं, तो आगे सरकार बनाने से लेकर मंत्री बनने तक के वो अलग चैप्टर है, वो बाद में। तो हम लोगों को कभी कभी क्या होता है, जैसे टीचर
एडवोकेट, प्रोफेसर या और भी जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको ड्राफ्टिंग का जिनको काम मिलता है, या जिनको कुछ लिखना पड़ता है, लिखने का काम, तो परम जी ने बताया था कि जब भी कुछ लिखने जाओ तो एक बार मुझे स्मरण करो और मन ही मन बोलो, परम जी मुझे ऐसी लेखनी, माने ऐसी राइटिंग, ऐसे विचार मेरे मन में आए जो सर्वोत्तम हो और सबको पसंद आए। तो जो सब्जेक्ट मैटर, अब तो सबका अलग अलग होगा ना। कोई प्रोफेसर है तो अपना कुछ थीसिस लिख रहा है, कोई टीचर है तो वो कुछ लिख रहा है, लिख रही है। मैं एडवोकेट हूँ तो मैं अपने हिसाब से ड्राफ्टिंग करता हूँ, और जब से परम जी ने बताया है और परम जी का प्रयोग करता हूँ तो मैं अद्भुत ड्राफ्टिंग करने लगा हूँ। मैं स्वयं ही बहुत चकित रहता हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड गांव से रहा है। बहुत दिनों तक तो अंग्रेजी शुरुआत भी नहीं हुई थी हम लोगों की। तो ये होता है, ये होता है और ये सबके लिए है। तो जब भी कुछ लिखना हो तो परम जी को स्मरण कर लीजिए, उसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और फिर देखिए, और तब लिख के देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। अब कहीं भाषण देने की ज़रूरत पड़ती है तो भाषण हर तरह के होते हैं। जो कुछ कॉरपोरेट में कुछ प्रेजेंटेशन होता है, और टीचर प्रोफेसर को तो रोज़ ही भाषण देना है। एडवोकेट्स को भी कभी कभी, जिस दिन उनकी हियरिंग है, कोर्ट में थोड़ा बोलना पड़ता है ना। और P3Y का क्लास, ये भी एक भाषण है। तो पता है, अगर आप परम जी को स्मरण करके वो P3Y का क्लास लेंगे, लोगों को सिखाएंगे, तो आपके मुख से वही सब वाणी निकलेगी जो वहाँ बैठे लोग हैं उनको, जो उसकी ज़रूरत है या उनको पसंद। क्योंकि मैं तो 2-4 क्लासेज में मुझे फीडबैक यही मिला कि ये तो मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया, मैं तो यही सोचने वाला था, पूछने वाला था। तो जब भी कोई भाषण देने जा रहे हो, चाहे छोटा या बड़ा, 10 लाख की भी भीड़ हो, आराम से आप विथ कॉन्फिडेंस आप भाषण दे सकते हैं। तो उसके लिए परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। मैं अमुक विषय पर, अमुक विषय माने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर भाषण देने जा रहा हूँ। मुझे ऐसी वाणी दीजिए, हे परम जी मुझे ऐसी वाणी दीजिए जो अधिकतम लोगों को पसंद आए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। अब आपके मन में जो विचार आएंगे वो परम जी के होंगे, वो आपको सब फीड करते रहेंगे, आपको ऐसा कुछ बताते जाएंगे, आप सिर्फ बोलते जाइए, और आपका जो परफॉर्मेंस होगा। बहुत लोग बोलते हैं ना, कोई सेमिनार है या कुछ है तो योर्स विल बी द बेस्ट। मैं इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो सबसे अच्छा होगा। परम जी करवाते हैं, आप क्या कराएंगे या मैं क्या कराऊंगा, है ना। तो ये सब होने वाला है और होते रहता है। एक थर्मामीटर है, कभी कभी क्या होता है, किसी का बिहेवियर अचानक ख़राब हो जाता है, माने विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स सब कुछ नॉर्मल है, तो कभी कभी उसको लोग बोलते हैं इसको टोक लग गया है, इसको कुछ नज़र लग गया है, कुछ भी हो गया है। तो मैं पप्र पानी बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। वैसे परम जी के कई साहित्य में है, तो मैं स्वयं बता देता हूँ कि चाहे तो पानी लेके देखते रहिए या हाथ में ले लीजिए पानी का बॉटल, या तो सील्ड बोतल हो तो अच्छा है, और नहीं तो पानी गर्म करके और ठंडा करके उसको, तो हाथ में पानी ले लीजिए या सामने रख दीजिए। यहाँ सिखाने के लिए बोल के कर रहा हूँ, लेकिन मन ही मन
जैसे अखबार पढ़ते हैं तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस पानी में अपनी शक्ति दो, पीने वाले का कष्ट कम हो जाए। बस हो गया। 9 ही वाक्य बोलना है और कष्ट कम होना बोलना है। हम लोग को जो सिद्धियां दी हैं परम जी ने, वो कष्ट कम करने के लिए बोला है। और मुझे उन्होंने अधिकार दिया है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, लोगों को भी ये उनको अधिकार, परम जी का अधिकार मैं सिर्फ उनको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, है ना, पानी बनाने वाला। तो जिसका बिहेवियर चेंज हुआ है, जो लोग बोलते हैं ना कि इसके ऊपर भूत प्रेत आ गया है, कुछ हो गया है, तो अगर पी सके तो पी ले थोड़ा, नहीं तो उस पर छिड़क दीजिए। अब अगर वो इन सब चीज़ों से ग्रसित होगा, भूत प्रेत तंत्र मंत्र का कुछ होगा, तो वो 1 सेकंड से 2 सेकंड में ठीक हो जाएगा। ऐसा कई लोगों का मेरा देखा हुआ है। मैंने बहुत लोगों को पानी दिया। और अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो एक बहुत बड़ा थर्मामीटर है, और वो है मानसिक रोग का। परम जी बोलते थे कि ये इसका मतलब है कि उसको टोक नज़र भूत प्रेत का कोई उस पर कोई दोष नहीं है, वो मानसिक रोगी है। तो अब उसके लिए फिर परम योग है ना, तो एक बहुत बड़ा थर्मामीटर है ये। अब बाकी तो रोज़ एक ही बात, पप्र से इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग का निवारण। परम योग से वर्तमान से अधिक प्रसन्नता, अत्यधिक प्रसन्नता और मानसिक शांति, मेंटल पीस, जिसका कोई थर्मामीटर नहीं है, मेंटल पीस का नहीं, हैप्पीनेस का नहीं, है ना, और सभी मानसिक रोग अस्थायी रूप से दूर होते हैं। 11 वाक्य से नाता रखिए, जहाँ हैं वहाँ से भी आपका काम बनता रहेगा। जगत को परिवार, ये परम जी की सिर्फ वाणी को मैं रिपीट करता हूँ प्रतिदिन, क्योंकि उनकी इच्छा रही है कि जगत को परिवार बनाओ, विश्वव्यापी बनो, पूज्य बनो। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और कल फिर बात करेंगे। कुछ लोग लिखते हैं कमेंट में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी खास सब्जेक्ट पर बोलने के लिए। वैसे आप लोग सब कोई बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। मैं तो अपनी बात सिर्फ यहाँ पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो बातें परम जी ने मुझे बताई वो एक रिकॉर्ड में आ जाएगा और वो सबके लिए आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जो मैं जानता हूँ वो आप सभी जानें, ये मेरा कहना है। तो इतना कहते हुए आपसे अभी मैं विदा लेता हूँ। कल फिर बात करूँगा। शरणम शरणम गच्छामि।